आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था। जो बच्चे कच्ची मिट्टी जैसे सुकोमल होते हैं, उन्हीं के मासूम हाथ पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे रहे हैं। ताप्ती और नर्मदा नदी की पावन माटी से ये नैनीहाल गणेश जी की आकर्षक प्रतिमाएं गढ़ रहे हैं। ये बच्चे और गायत्री परिवार के सदस्य अब तक 5000 प्रतिमाएं तैयार कर चुके हैं। इन बच्चों ने भी जान लिया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी प्रतिमाएं नदियों और तालाबों को प्रदूषित करती हैं, इसलिए वे मिट्टी से इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं बनाने में जुटे हुए हैं। बाल गोपाल के हाथों निर्मित ये प्रतिमाएं इस साल सैकड़ों पूजा पंडालों और घरों में विराजेंगी। चलिए आपको भी दिखाते हैं इन मासूम हाथों की जादूगरी। बुरहानपुर के गायत्री परिवार ने इस बार एक अनुकरणीय पहल की है। गायत्री परिवार से जुड़े नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने मिलकर मां ताप्ती और नर्मदा की पवित्र मिट्टी से भगवान श्री गणेश की 5000 मूर्तियां तैयार की हैं। इन मूर्तियों की खासियत यह है कि ये पूरी तरह इको फ्रेंडली है। इनमें न तो रासायनिक रंगों का उपयोग किया गया है और न ही हानिकारक पीओपी का। गायत्री परिवार के सदस्यों का कहना है कि यह कदम केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा नहीं, बल्कि पर्यावरण बचाने की दिशा में भी एक बड़ा संदेश है। बच्चों ने स्वयं मूर्तियों को आकार दिया है, जिससे उनमें संस्कृति और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी की भावना जागृत हुई है। गायत्री परिवार का उद्देश्य है कि लोग पीओपी की मूर्तियों की बजाय मिट्टी की मूर्तियां स्थापित करें और आने वाली पीढ़ी के लिए स्वच्छ व सुरक्षित पर्यावरण दें। प्राकृतिक तत्व और प्राकृतिक मिट्टी नर्मदा ताप्ती की मिट्टी से बनी है और यह प्राकृतिक है। और हमारा यह लक्ष्य है कि पीओपी की मूर्ति का ना उपयोग करते हुए। कितने दिनों से आप इस काम में जुटे हो? 8 दिनों से। कैसा महसूस कर रहे हो आप? हम बहुत सौभाग्य महसूस कर रहे हैं ये काम। वर्ष 2009 में अभियान शुरू किया था कि मिट्टी की मूर्ति घर घर स्थापित हो, और इस बार हमने 5000 घरों में इस प्रयास के माध्यम से 5000 घरों में मिट्टी की मूर्ति हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। ये जो मिट्टी की मूर्ति है, इसमें गोबर और गौमूत्र का भी हमने प्रयोग किया है ताकि इसमें शुद्धता बनी रहे। ताप्ती मैया की मिट्टी और नर्मदा मैया की मिट्टी का इसमें उपयोग किया गया है। हमारे अग्नि पुराण में एक श्लोक है जिसका भावार्थ ये है कि मिट्टी की घर में अगर प्रतिमा स्थापित करना हो तो सबसे पहले धातु की प्रतिमा बनाई जाए। धातु की प्रतिमा अगर न मिले तो पाषाण यानी पत्थर की मूर्ति स्थापित हो। पाषाण की अगर मूर्ति ना हो तो लकड़ी की मूर्ति स्थापित की जाए, और अगर लकड़ी की मूर्ति ना मिले तो मिट्टी की मूर्ति का विग्रह भगवान का स्थापित किया जाने का विधान शास्त्रों में बताया। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कहीं से कहीं तक प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक है और प्रकृति को नुकसान देने वाला है। तो हमारा ये प्रयास है कि 5000 घरों में इस बार हम मिट्टी की मूर्ति के साथ साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पौधा भी हम निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। उसमें जब अंतिम दिन व्यक्ति घर पे विसर्जन करेगा तो गणेश जी की जो मिट्टी है वो अपने घर पे ही गमले में स्थापित कर देगा। इस तरह से भगवान गणेश जी 10 दिन की उपासना के बाद एक पेड़ के रूप में उसके घर पे स्थापित हो जाएंगे। खालिस मिट्टी से बनी ये प्रतिमाएं विसर्जन के बाद नदियों और तालाबों के जल को प्रदूषित नहीं करेंगी और न ही जीवों की जान के लिए घातक बनेंगी। इन प्रतिमाओं को घरों में बड़े टब में जल भरकर विसर्जित किया जा सकता है। पानी में घुलने के बाद प्रतिमा की मिट्टी पौधों के लिए खाद का काम करेंगी। इतना ही नहीं, मूर्ति के भीतर विशेष बीज भी डाले गए हैं। जब इनका विसर्जन किया जाएगा तो कुछ ही समय बाद वहाँ एक पौधा अंकुरित होगा। इस तरह भगवान गणेश के आशीर्वाद के साथ हर घर आंगन में हरियाली भी फैलेगी। कि आप लोग पेरिस की मूर्तियाँ और शुद्ध मिट्टी की जो मूर्ति है उसको है उसका विकल्प, इससे हमारा एनवायरनमेंट भी अच्छा बना है। सभी से मेरी अपील है कि आप लोग मिट्टी की मूर्ति को उसी का। बुरहानपुर के बच्चों का यह कदम केवल धार्मिक आस्था से जुड़ाव नहीं, बल्कि पर्यावरण बचाने की दिशा में एक बड़ा संदेश है। गणेश उत्सव केवल भक्ति का पर्व नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता का भी संदेश देता है।
गायत्री परिवार का यह पहल न केवल बुरहानपुर बल्कि पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणादायक है। यह साबित करता है कि अगर समाज मिलजुल कर ठान ले तो पर्यावरण संरक्षण और परंपरा दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है। यह खबर हमें भेजी है बुरहानपुर से सोनू सोहेल ने और इसे अपने शब्दों में संवारा है इंद्रचंद जैन जी। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।